सो डू यू नो, एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइंटिस्ट, जिन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु वर कैंसर पेशेंट्स, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके एक हफ्ते तक उनको विजुअलाइज करने के लिए कहा टू चेक देयर ब्रेन पोटेंशियल। एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट 26% ऑफ देयर सेल्स वर रिजॉल्व्ड और 80% ऑफ पेशेंट्स एक्चुअली गॉट थ्रू दैट। सिमिलर एक्सपेरिमेंट बॉडी बिल्डर्स के थ्रू भी हुआ। बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने 2 हफ्ते तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, they just sat in their room and visualized that they are picking up few weights, and after 2 weeks it was found that there was a 13% of increase in their muscle mass. हमारे दिमाग में इतना पोटेंशियल है जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मेरे मेडिटेशन वीडियो में भी आपने देखा होगा हाउ आई मेंशन दैट अर्लियर स्टेजेस में टेलीपैथी एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी था जो हमने अपने अंदर डे टू डे लाइफ में यूज़ किया था टू कम्युनिकेट पीपल, एंड टेलीपैथी वॉज यूज्ड एज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन। मेडिटेशन के जरिए कैसे हम अपने बॉडी को खुद हील करते थे, और ये सब हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमारी अवेयरनेस कम होती जा रही है, हमारी अटेंशन कम होती जा रही है, हमारा फोकस कम होता जा रहा है। बट क्वेश्चन आता है, वेयर डू आई स्टार्ट? इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आवर ब्रेन एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स एंड और योर ओवरऑल वेलबींग। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ फर्स्ट। कॉर्टिसोल एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है जिसके बारे में हम सब ने सुना है। हमारी बॉडी में अगर वो प्रॉपरली यूज नहीं होता है तो ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी में वो स्टोर होने लगता है, और बेली फैट एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल एक्चुअल में स्टोर हो रहा है। आपके मूड स्विंग्स, आपके हार्मोनल चेंजेस, ये सब एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है। डू यू नो, ये कॉर्टिसोल लेवल एक्चुअली फैल भी सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस कंटेजियसी। अगर पूरे दिन आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहा और आपने स्वेट किया, इवन थ्रू योर स्वेट इट इज ट्रांसफरेबल, एंड देयर कम्स द टर्म सोशल कंटेजियसी। सोशल कंटेजियसी एक ऐसा टर्म है, आपने सुना होगा, अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन एन ऑफिस में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट्स कोरिलेटेड, राइट? उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पे ही होने लगती है। दिस इज बिकॉज समवेयर or the other even our neurons are interlinked. And अगर हम इस पे बात करें मेमोरी की, even in pregnancy जब एक बच्चा पेट में होता है तो सिर्फ एक माँ के फीचर्स ही उसे नहीं मिलते, काफ़ी कुछ DNA में फीड होता है। इवन अपनी मदर का स्ट्रेस रेजिलियंस पावर भी एक बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक DNA के रूप में पूरी लाइफ उसके साथ चलता है। और कई बार हम लाइफ में ये सोचते हैं कि हम इतने डिफरेंट क्यों हैं और हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं आगे बताऊंगी। ये तो रही बात हेल्थ की। रिलेशनशिप्स में भी ब्रेन ही इन्फ्लुएंस करता है। ब्रेन इज लाइक एन हंग्री ऑर्गन जो कि सिर्फ उसी पे सेटल होगा जो उसे इजी फील होगा। लेस रेजिस्टेंट पाथवेज आर इजियर फॉर हिम टू वर्क ऑन। इट्स लाइक अ गर्ल हैविंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऑल हर लाइफ, एंड चाइल्डहुड से ही उसने अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप देखा हो जो कि टॉक्सिक है या मे बी अ डिवोर्स, तो वो लाइफ में अपनी रिलेशनशिप्स में भी टॉक्सिसिटी ही सर्च करेगी। अगर टॉक्सिक रिलेशन हो रहा होगा तो मे बी शी इज कंफर्टेबल इन दैट बिकॉज हर न्यूरॉन्स आर कंफर्टेबल ऑन दैट पाथवे, एंड इवन इफ शी गेट्स समथिंग good, it will be too good for her and it will be too good to be true, so she will be searching for something bad constantly, और जो कि होगा ही because she is asking for it, and जैसे ही कुछ गलत होता है तो she will be comfortable in that. This is how our habits, our relationships actually work through our neurons. एक तरीके से आप मेमोरी में अपनी उस ट्रॉमा को, उस टॉक्सिसिटी को फीड कर रहे हैं और आप उसी में कंफर्टेबल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से सिमिलर सिचुएशंस या सिमिलर काइंड ऑफ पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड। ये तो रही बात रिलेशनशिप्स और हेल्थ रिलेटेड कि कैसे हमारा ब्रेन एक्चुअली हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारी हेल्थ को और हमारी रिलेशनशिप्स को। बट द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस कि करना क्या है। न्यूरो साइंटिस्ट इसके बारे में ये बात करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक मात्र एक तरीका है जिससे आप अपने न्यूरॉन्स को नए तरीके से बना सकते हो, और न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो कि बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन इतने बड़े टर्म्स को ना जाते हुए अगर मैं आपको स्टेप डाउन करूं और बहुत ही सिंपल वे में बताऊं कि हम कैसे अपने आप को नया बना सकते हैं, तो अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। पहले आपको बहुत ऑब्जर्वेंट बन के, बहुत कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ पैटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड this way you will win the 50% of the battle. And the second step is then to find the focus and new attention. ये new attention आप कोई भी नया लैंग्वेज सीख करके कर सकते हैं, कोई नई हैक करके कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा आपके दिमाग में न्यूरॉन्स को न्यूली ट्रिगर करने के लिए। And the third and the last step is the conscious accountability. The accountability to actually stick on that path. क्योंकि जितना डीप आपका DNA है, जितना डीप आपने अपनी लाइफ में वो मेमोरी, वो ट्रॉमा, वो पैटर्न क्रिएट किया है, उतनी ही लेवल की वर्क लगेगी आपको न्यू न्यूरॉन्स को बनाने में।
और ये कुछ easy steps हैं. One way is to try something new, to go to new places and do some aerobic exercises, eat dark-skinned vegetables. This will create new neurons in your brain and you can actually help yourself come out of those patterns जो already अभी तक एक loop की तरह आपकी life में create हो रहा है. बट मीन वाइल आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्ट्रेस भी तो सब्जेक्टिव है, स्ट्रेस भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. सो इट इज बेटर टू वर्क ऑन योर रेजिलियंस. इट इज बेटर टू बी मोर रेजिलियंट देन टू क्रिएट रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी. इवन आवर cortisol hormone creates resistance and inflammation in our body that can lead to various behavioral factors and health issues. So be conscious regarding that and हम इसके बारे में डिटेल में और भी आगे वीडियोस पे बात करने वाले हैं. So stay tuned and do not forget to subscribe. Thank you.